वेलकम करते हैं आपका फन विद लारेब में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे थे। पीछे उनका तोता बोला, अस्सलामु अलैकुम। मौलवी साहब ने कहा, बेटा नमाज में बात नहीं करते। तोता बोला, फिर आप जवाब क्यों दे रहे हैं? राणा पढ़ लिख के पायलट बनया, पहले दिन जहाज उड़ाया ते अपने पिंड वल मुंह कर लिया। कंट्रोल टावर वालियान ने राबता कीता, राणा साहब किधर नू मुंह चुक लिया जे। राणा साहब कहीं देने, यार मैं कार दस्सी जावा के, अजकार मेरी रोटी न बनाना। पठान दरिया में गिर गया। डूबते हुए उसके हाथ में मछली आ गई। पठान ने मछली को पकड़कर बाहर फेंक दिया और बोला, जाओ तुम अपनी जान बचाओ, हमारा अल्लाह मालिक है। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था, राणा बड़ा नमाजी परहेजगार है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ मैंने हज भी किया है। एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने उसे बहुत मारा। एक साहब ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी। मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। झट नया नया डॉक्टर बना। एक मरीज आया, उसने झट से कहा कि बेटा मेरी टांगे बहुत दर्द करती हैं। डॉक्टर झट, बैठिए मैं दबा देता हूं। एक पठान बस में खड़ा था कि अचानक ब्रेक लगी तो लड़की पर जा गिरा। लड़की, बदतमीज क्या कर रहे हो? पठान, कराची यूनिवर्सिटी से B.com। और आप? उस्ताद, अस्पताल किसे कहते हैं? राणा, जमीन से आसमान पर जाने के लिए रास्ते में जो टोल प्लाजा आता है उसे अस्पताल कहते हैं। एक नर्स का मंगेतर हसरत से जान, काश मुझे कोई हादसा पेश आता तो मैं तुम्हारे वार्ड में एडमिट होता, तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स जान, तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मौजा ही ला सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। एक दिन राणा जी दोपहर के वक्त खाने पर बैठे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। राणा जी ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा मुसाफिर थका हुआ, पसीने में शराबूर खड़ा है। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा 3 दिन से सफर में हूं, कुछ खाने को मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें इजाजत दे। राणा जी के सामने दस्तरख्वान सजा था। दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि मेरा खाना ठंडा हो जाएगा। मगर फौरन दिल ने कहा, यह मौका आजमाइश का है, खाने का नहीं देने का है। उन्होंने मुसाफिर को अंदर बिठाया, अपना खाना उसके आगे रख दिया। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, बेटा आज तुमने मुझे खाना नहीं दिया, ईमान दे दिया, इखलाकी साबक। सच्चा मोमिन वो है जो दूसरों के लिए वैसा ही चाहे जैसा अपने लिए चाहता है। एक सिख ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान बोला, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम हमारा दोस्त हो, हमारा जिगर हो, हम तुम्हारी शादी में खुदकुश धमाका करेगा। एक राणा नवा नवा डॉक्टर बनया। राणा एक बाबे नू पेशाब वाली नाली लगा रहा सी। बाबे ने राणे नू आख्या, पुत्र जे तू थोड़ा बहुत पढ़ लिख जांदा ते अज कोई छजदा कम कर रहा होंदा। एक मिरासी गांव का मजेदार आदमी के घर में चूहा घुस गया। पूरा परिवार उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। कोई झाड़ू लेकर, कोई चप्पल लेकर, कोई डंडा लेकर चूहा भागता भागता घर की छत पर चढ़ गया। सब नीचे खड़े होकर चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। तभी चूहा छत पर खड़ा होकर गुस्से में बोला, खुदकुशी कर लूंगा पर कंजरों के हाथों नहीं मरूंगा। पुलिस, तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 दिन चोरी की। चोर मोटा मजेदार अंदाज में, अरे साहब पहले दिन तो मैंने अपनी बीवी के लिए सूट चुराया था, बाकी 2 दिन तो कलर बदलवाने गया था। कभी कभी सच में गानों की भी समझ नहीं आती, जैसे कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अब कोई जाकर पूछे, प्यार है या मकान की किस्तें चल रही हैं? जिन्न,
क्या हुक्म है मेरे आका? राणा छाती फुलाकर, मेरे घर से लेकर अमेरिका तक सड़क बना दो। राणे दी मां दी तबीयत खराब हो गई ते राणा अपनी मां नू अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने राणे नू आखिया, तेरी मां दे दो टेस्ट होणगे। राणा घबरा गया ते रोन लग गया। राणा डॉक्टर नू कहन लगा, मेरी मां ते अनपढ़ है, पहले पता होंदा ते टेस्ट दी तैयारी करवा के लेके आंदा। पठान गाड़ी धो रहा था कि पीछे से एक औरत गुजरी और पूछने लगी, गाड़ी धो रहे हो? पठान मुस्कुराकर बोला, जी नहीं, पानी दे रहा हूं, शायद ये बड़ी होकर बस बन जाए। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था? नहीं तो हम आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला होकर के मर जाते। एक आदमी दुआ मांगते हुए बोला, या रब, तूने बचपन दिया, वापस ले लिया, जवानी दी, वापस ले ली, पैसा दिया, वापस ले लिया, बीवी दी, देकर ही भूल गया। रहम फरमा मौला, रहम फरमा। पठान अपनी मोटी बीवी से लड़ रहा था। एक औरत बोली, मत लड़ो, मियाँ बीवी एक गाड़ी के पहियों की तरह होते हैं। पठान बोला, अरे जिस गाड़ी का एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो, वो खाक चलेगी। राणा गया एक अजनबी शादी ते, ओनू किसी ने रिश्तेदार समझ के बिठा दिता खाने ते। राणा खुश होके कहंदा, मैं तो सिर्फ रास्ता पुछन आया सा, पर रब ने बिरयानी दा इंतजाम आप कर दिता। ते जदों वेटर आके कहंदा, प्लीज थोड़ा साइड ते हो जाओ, दुल्हा दा कजन आ गया है। राणा बोला, मैं भी तो हुण इन्हां दा कजन बन चुके हाँ। राणा जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया। प्रोफेसर ने पूछा, हिसाब किताब आता है? राणे ने कहा, जी सर आता है। प्रोफेसर ने पूछा, 100 में से 1 निकालूं तो कितना बचता है? राणा ने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, सर पीछे तो 2 जीरो ही बचते हैं। पठान ने एक टैक्सी रोकी और बोला, हमने सद्र जाना है, कितना किराया लोगे? ड्राइवर 250 रुपए। पठान, मेरा सामान भी है। ड्राइवर, सामान के कोई पैसे नहीं। पठान, तुम मेरा सामान ले जाओ, हम बस पे आता है। एक पागल अपने पैदा हुए बच्चे की आवाज रिकॉर्ड कर रहा था। दोस्त ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पागल बोला, जब ये बड़ा हो जाएगा तो उससे इसका मतलब पूछूंगा। एक मौलवी बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो, वरना मैं इसे मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी बार यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, आपकी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूं। इकरा सो रही थी। माँ धीरे से आई, इकरा का गाल सहलाया, फिर खींचकर थप्पड़ मारा और कहा, अब तुझे बहुत नींद आ रही है। व्हाट्सएप पर लास्ट सीन 2 मिनट पहले का है, चल उठ बर्तन धो। Thanks for watching.